की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। कल की क्लास में मैंने आप सभी को बताया था 4 होल्स के बारे में, फ्लावर के 4 पार्ट्स के बारे में। पहला पार्ट्स बताया था आपको सेपल्स, जिसे हम कैलेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि सेपल्स बहुत सारे होते हैं तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कैलेक्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट बताया था आपको पेटल्स, यानी ग्रुप ऑफ पेटल्स, जिसे कोरोला भी बोलते हैं। ये कलरफुल होता है, किसके कारण? तो पॉलिनेशन के कारण होता है। तीसरा पार्ट मैंने बताया था स्टेमेन, जो कि आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ये थर्ड पार्ट है आपका, इसमें 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर, ठीक है। चौथा पार्ट मैंने बताया था फीमेल पार्ट, उसका नाम था स्टिग्मा, जिसमें स्टाइल ओवरी आता है और उसको पिस्टिल या कार्पेल भी बोलते हैं, जिसको हम गाइनोसियम से दर्शाते हैं। एंड्रोसियम और गाइनोसियम कल की क्लास में आपको मैंने समझाया था। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन इट इज़ द थर्ड इनर पार्ट, यह इनर पार्ट तीसरा होता है स्टेमेन, ठीक है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका हो जाएगा फिलामेंट, दूसरा हो जाएगा एंथर, ठीक है। स्टेमेन के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? फिलामेंट और एंथर। इसको आप सभी याद जरूर रखिएगा, आप सभी नोट्स जरूर बनाया करें। एंथर का स्ट्रक्चर अब देख लेते हैं। तो एंथर का स्ट्रक्चर जो है वो बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है। बाइलोब्ड का मतलब होता है बाई 2 के लिए हमेशा यूज करते हैं, यानी 2 लोब्स होते हैं एंथर में, ठीक है। एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है। बाई का मतलब 2 होता है, यानी एंथर में 2 लोब होते हैं। जैसे ये फर्स्ट लोब हो गया, ये सेकेंड लोब, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे एक एंथर बना लेते हैं, इसके 2 लोब, पहला लोब ये हो जाएगा, दूसरा लोब ये हो जाएगा। तो समझ में आया, एंथर का स्ट्रक्चर बाइलोब्ड और डाइथिकस होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था 2 लोब होते हैं, यानी एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया, ठीक है। और हर एक लोब में क्या होता है? 2 थीका होता है। हर एक लोब में 2 थीका होता है। जैसे हमने इसको बांट दिया तो हर एक लोब में एक थीका, ये एक, ये और ये के और एक यहाँ पे एक। तो ऐसे क्या हो गया? हर एक लोब में 2 थीका हो गया। तो हमने एक लोब ये बांटा था, यानी ये पूरा एक लोब और एक लोब ये, तो हर एक लोब में 2 थीका होता है। समझ में आ गया आपको? हर एक लोब में 2 थीका होता है। तो एक लोब में कितने थीका हो गए? ये एक लोब, एक ये एक लोब, तो इसमें 1 2, तो 2 थीका हो गए। समझ में आ गया? 2 थीका। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। हर एक लोब में 2 थीका होता है और हर एक थीका में 1 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। यहाँ पे वही समझाया गया है, एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया और हर एक लोब में 2 थीका। तो ये एक लोब में एक यहाँ थीका, एक यहाँ थीका, तो 2 थीका इधर, 2 थीका इधर, यानी हर एक लोब में 2 थीका होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक लोब में 2 थीका होता है और हर एक थीका में 1 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। इस बात को आप सभी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एंथर, जो मैंने अभी आपको समझाया था उसके बारे में अब लिख लेते हैं। एंजियोस्पर्म एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, अभी बताया था बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी 2 लोब्स होते हैं, विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, और 2 थीका होती हैं। अभी मैंने बताया हर एक लोब में 2 थीका होती है और दे आर डाइथिकस, और वे डाइथिकस होते हैं। समझ में आ गया आपको? एंथर इज अ 4 साइडेड स्ट्रक्चर, दूसरा कह रहा है एंथर इज अ 4 साइडेड स्ट्रक्चर। यह 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है एंथर, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजी एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब। हर एक लोब में यहाँ पे आपको एक एक माइक्रोस्पोरेंजी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर एंड बिकम पोलन सेक। माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक का भी निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको छिद्र दिख रहा है वो पोलन सेक है और यहाँ पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये क्या डेवलप करता है? तो पोलन सेक डेवलप करता है। उम्मीद करते हैं अभी तक यहाँ तक जो आपको पढ़ाया गया वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बाद में रिवीजन कर लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, हेडिंग डाल लीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर से मिलकर बना होता है, ध्यान रखिएगा। कितने लेयर से मिलकर बना होता है? 4 अलग अलग लेयर से मिलकर बना होता है। इसका पहला लेयर की हम बात करें तो वो आपका हो जाएगा एपिडर्मिस, जो कि बाहर वाला होता है। दूसरा आपका होता है एंडोथीसियम, जो कि अंदर वाला होता है।
उसके बाद सबसे इनर वाले पार्ट को हम बोलते हैं टेप्टम। क्या बोलते हैं? उसके इनर वाले पार्ट को हम बोलते हैं टेप्टम। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। ये आपके यहाँ पे भाग दिए हुए हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए यहाँ पर यदि हम एंथर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, यदि माइक्रोस्पोरेंजियम की छोटे वाले भाग को देखें, यानी ये यहाँ पे जो ये है इसके छोटे वाले भाग को देखें, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आप भी स्ट्रक्चर ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे बाहरी वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, जो कि आउटर लेयर होता है। दूसरे वाले पार्ट को हम एंडोथीसियम बोलते हैं, जो कि इनर होता है। और उसके बाद आता है मिडिल लेयर, ये वाला मिडिल लेयर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है टेप्टम, जो कि इनर मोस्ट लेयर होता है। और यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इससे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू बोलते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू, इससे फॉर्मेशन होता है एमएमसी का, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोस्पोरो मदर सेल, या तो पीएमसी यानी पोलन मदर सेल भी कहते हैं माइक्रोस्पोरो मदर सेल को। समझ में आ गया आपको? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे एंथर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक एक यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम को क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम को यदि हम इसका छोटा सा भाग यहाँ पे देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उसकी बाहरी वाली भाग को एपिडर्मिस बोला जाएगा। वही अभी लैंग्वेज में लिखा जाएगा ट्रांसलेट करके, इसलिए आप सभी फिगर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। बायोलॉजी में फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बाहरी वाले पार्ट को एपिडर्मिस, जो कि आउटर हो जाएगा। उसके बाद आता है एंडोथीसियम, जो कि इनर हो जाएगा। उसके बाद मिडिल लेयर आता है। और सबसे लास्ट वाले पार्ट को टेप्टम बोलते हैं, जो कि इनर मोस्ट सबसे भीतरी वाला पार्ट होता है। यहाँ पे जो ये सब आपको टिश्यू देख रहे हैं, उसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू कहते हैं। इससे फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। और माइक्रोस्पोरो मदर सेल को बोलते हैं पोलन मदर सेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मदर सेल फॉर्मेशन करके माइक्रोस्पोर बनाएंगे, और माइक्रोस्पोर से ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन भी होता है। ध्यान रखिएगा, इससे क्या होता है? माइक्रोस्पोर बनेंगे और इससे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम इज कंपोज्ड 4 लेयर। मैंने बताया था माइक्रोस्पोरेंजियम के 4 लेयर कौन कौन से हैं। तो एपिडर्मिस, आपको पता लग गया होगा एपिडर्मिस आउटर है या इनर है, सब पता लग गया होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ हेडिंग डाल लीजिएगा, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर विच हेल्प्स इन प्रोटेक्शन में यह मदद करता है। और यह आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस, ध्यान रखिएगा। दूसरा हेडिंग है एंडोथीसियम, दीज सेल्स हैव कैलोज थिकनिंग। ठीक है, इन कोशिकाओं में जो कैलोज होता है वो अधिक मोटा होता है, ध्यान रखिएगा। एंडोथीसियम, दीज सेल्स हैव कैलोज थिकनिंग, यानी इसमें जो कैलोज होता है वो अधिक मोटा होता है। इसको आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। अगला हेडिंग कह रहा है मिडिल लेयर, इट इज़ मेड अप 2 और 3 लेयर्स ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल। यह 2 या 3 सेलों से बना होता है, यानी लूजली अरेंज्ड सेल से यह मिडिल लेयर जो है वो उसका निर्माण होता है। टेप्टम की बात करें तो इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, यदि आपको फिगर दिमाग में फिट है तो आपको हेडिंग से ही तुरंत पता लग जा रहा होगा कि कौन सा इनर मोस्ट है, कौन सा आउटर है। ठीक है, सब पता लग रहा होगा। तो इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर, इट इज़ द न्यूट्रिएंट विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग इन माइक्रोस्पोर। ठीक है, यानी माइक्रोस्पोर के डेवलपिंग में न्यूट्रिशन यह प्रोवाइड करता है टेप्टम। ठीक है, समझ में आ गया आपको? माइक्रोस्पोर के डेवलपिंग में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टेप्टम। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और जो बाकी बचा है उसको अगले क्लास में पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है द अदर नेम फॉर गाइनोसियम इज पिस्टिल, स्टिग्मा, एंड्रोसियम या स्टाइल। ठीक है, द अदर नेम फॉर गाइनोसियम इज पिस्टिल, स्टिग्मा, एंड्रोसियम या स्टाइल। इसमें आपको आंसर बताना है गाइनोसियम का दूसरा नाम क्या है। पिस्टिल है, स्टिग्मा है, एंड्रोसियम, स्टाइल। इसमें मैंने आपको एंड्रोसियम बता दिया था किसके लिए यूज करते हैं। पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें पता होंगी। तो गाइनोसियम का अदर नेम भी आपको पता ही होगा।
ठीक है, तो आप लोग आंसर बताइएगा। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आप यदि व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप कहीं भी जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।